अपने अलग ही पुलिसिया अंदाज के लिए जाने वाले रियल सिंघम विकास कुमार फिर एक बड़े अपराधी को गिरफ्त में लेकर इन दिनों चर्चाओं में हैं। अलवर में पुलिस अधीक्षक रहे विकास कुमार अपनी अनूठी कार्यशैली के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। मशहूर अभिनेता राजकुमार की एक पुरानी फिल्म तीसरी कसम की तर्ज पर इस नशे माफियाओं की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसको कि उन्होंने एक फिल्मी अंदाज से बड़े ही होशियारी से गिरफ्तार किया। मशहूर फिल्म अभिनेता राज कपूर की एक फिल्म तीसरी कसम की तरह इस नशा माफिया ने 3 से 4 बार इस बुरे काम को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस दलदल से नहीं निकल पाया और अंत में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज के मादक पदार्थों के अवैध धंधे से सामान्य नागरिकों को नशे के आगोश में धकेलने वाले शातिर बदमाशों के खिलाफ साइक्लोनर टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। अलवर के कार्यकाल के दौरान विकास कुमार ने अपराधियों की नाक में नकेल डालकर रखी थी, जो कि आज भी जिले में यादगार कार्यकाल माना जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार अलवर में सन 2009-10 में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे, जिनके कार्यकाल को आज भी अलवर में सराहा जाता है। राजस्थान पुलिस के स्लोगन अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की बात को अलवर में पुलिस अधीक्षक कार्यकाल के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने साक्षात धरातल पर साबित करके दिखाया और अब फिर एक बार उनकी अनूठी कार्यशैली सुर्खियों में बनी हुई है। अलवर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। मादक द्रव्यों की तस्करी, नशे के जहर के खिलाफ साइक्लोनर सेल का कहर लगातार जारी है। इसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्व व्यंजन चलाकर जगदीश, जो कि कबूली धोरीमन्ना इलाके का निवासी है, पिछले 3 साल से फरार चल रहा था, जिस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल देर शाम धोरीमन्ना क्षेत्र में उसको गिरफ्तार करने में साइक्लोनर सेल को सफलता मिली है। यह अपराधी मादक द्रव्यों की तस्करी में पिछले 13 साल से लिप्त था। 5 साल इसने जेल की भी हवा खाई, बट फिर वापस आकर पुनर्मुशी को भवा की तर्ज पर फिर से वही व्यापार शुरू कर दिया। पहले अफीम और भटूरा चूरा के धंधे पे रहा और फिर एमडी के तस्करी में लग गया। कहते हैं अपराध का दलदल इतना गहरा होता है, यदि आदमी में इच्छा शक्ति नहीं हो तो उससे बचकर निकलना मुश्किल होता है। और यही इस अपराधी के साथ भी हुआ। जीवन में इसने 3 बार तौबा किया। पहली बार जब वो 2012 में तस्करी के मामले में नामजद हुआ, तब उसने यह धंधा छोड़ने की सोची। दूसरी बार जब 5 साल की सजा काटकर जेल से छूटा, तब उसने सोचा कि यह धंधा छोड़ना है। और तीसरी बार जब उसका स्वयं का एक सहयोगी, उसका अपना भांजा, ड्रग्स का सेवन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने तीसरी बार भी यह सोचा कि अब इस धंधे में पैर नहीं रखूंगा। बट जिस व्यक्ति को हराम का खाने की आदत लग गई हो, अवैध धंधों से पनपने की आदत लग गई हो, पसीने की कमाई बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। जो भी धंधा शुरू किया जगदीश ने, हर बार घाटा होता रहा और फिर ढेर सारा उधार हो गया और फिर से मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त हो गया। 3 बार के बाद चौथी बार भी लिप्त हुआ। इसके पकड़े जाने की कहानी बड़ी रोचक है। जब से साइक्लोनर सेल का कहर इस तरह के जहर के सौदागरों पर शुरू हुआ है, जगदीश ने इलाका छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में जाकर स्टील की रेलिंग के काम में लगने का प्रयास किया। पिछले काफ़ी समय से यह उधर ही रह रहा था। होली के टाइम में परिवार से मिलने, कुछ समय बिताने के हिसाब से यह वापस आया और यदि इस बार पकड़ने में 3 घंटे भी अगर लेट हो जाती साइक्लोनर सेल, तो यह एक बार फिर से हवा हो जाता। शाम 6 बजे की बस से विजयवाड़ा जाने के लिए इसका टिकट ऑलरेडी बुक था, बट 3 घंटे पहले ही इसके गिरेबान पर हाथ डालने में साइक्लोनर को सफलता मिल गई। इसके मोबाइल से बहुत सारी प्रेस क्लिपिंग्स, न्यूज़ कटिंग्स और ऑडियो वीडियो मिली है, जिसके माध्यम से यह साइक्लोनर सेल किस तरीके से काम करती है, अपराधी की कैसे नब्ज पकड़ती है, इस पर काफ़ी रिसर्च करता रहा, शोध करता रहा, बचने का तरीका खोजता रहा। बट सारे तरीके नाकामयाब हुए और एक बार फिर यह साइक्लोनर सेल की